सिविलियंस में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने झारखंड के जनजातीय विद्रोह के बारे में पढ़ा। उनमें से हम लोगों ने ढाल, चुआर, चेरो, मुंडा, हो, तमाड़, तिलका आंदोलन, भोक्ता, घटवाल आदि आंदोलनों के बारे में पढ़ा। आज की कक्षा में हम लोग बचे हुए आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले सरदारी आंदोलन। इसका जो समय था ये 1858 से लेकर 1895 तक चला था। इस आंदोलन का मुख्य कारण था जब कोल विद्रोह के सरदार लोग 1831-32 में कोल विद्रोह के सरदार लोग असम के चाय बागानों में कार्य करने चले गए, तो उस समय उन लोगों के ज़मीन को दूसरों लोगों के द्वारा हड़प लिया गया था और जब वे लौट कर आए तो उन्हें वापस करने से वे लोग इनकार कर रहे थे, जिसके फलस्वरूप यह आंदोलन किया गया। इस आंदोलन को मुल्की व मिल्की आंदोलन भी कहा जाता है। तो सरदारी है, सरदार लोग, पंजाबी लोग जो होता है उन लोग को ही हम लोग अधिकतर सरदारी बोलते हैं, सरदार बोलते हैं। तो वो लोग बहुत मिल्क पीता है, तभी वो लोग मोटा ताज़ा देखने में मिलता है। इसे मैं रिलेट करने के लिए सिर्फ बता रही हूँ। और इसी हड़पे गए ज़मीन को वापस पाने हेतु कोल सरदारों ने लगभग 37 वर्ष तक आंदोलन किया। साथ ही बलात् श्रम लागू करना तथा बिचौलियों द्वारा गैर कानूनी ढंग से किराए में वृद्धि करना भी इस आंदोलन का प्रमुख कारण रहा। तो सबसे पहला कारण ये था कि जब 1831-32 में कोल विद्रोह के सरदार लोग असम चल गए चाय बागान में काम करने, तब उन लोगों का जो ज़मीन था वे दूसरों लोगों ने हड़प लिया था और जब वे वापस आए तो उन ज़मीनों को वे लौटाने से मना कर रहे थे। तो इसी ज़मीन को पाने के लिए कोल सरदारों ने लगभग 37 वर्ष तक आंदोलन किया। और साथ ही दूसरा कारण ये था कि बलात् श्रम लागू करना, मतलब जबरन काम करवाना, तथा बिचौलियों द्वारा जो मध्यस्थ आदमी लोग थे वो लोग गैर कानूनी ढंग से किराया में वृद्धि कर रहे थे, जिस कारण से भी ये आंदोलन किया गया। तो इसमें डेट इम्पोर्टेंट है और इसका नेतृत्वकर्ता कोल सरदार हो जाएंगे, कोल सरदार। और उसके बाद देखते हैं सफाहोड़ आंदोलन, जो कि 1870 ईस्वी में किया गया। सफाहोड़ का अर्थ होता है सिंगबोगा के प्रति समर्पण। सफाहोड़ आंदोलन का संबंध मूलतः संथाल जनजाति से है और सिंगबोगा उन लोग का प्रमुख देवता है। सफाहोड़ का मतलब ही होता है सिंगबोगा के प्रति समर्पण। तो यह इस विद्रोह को जन्म देने वाले लाल हेम्ब्रम उर्फ लाल बाबा, लाल हेम्ब्रम बोलिए या लाल बाबा बोलिए, इन्हें जाता है। इन्होंने सफाहोड़ी आंदोलनकारियों को राम नाम का मंत्र दिया। ये कैसे याद रख सकते हैं? किसने नेतृत्वकर्ता लाल हेम्ब्रम थे, लाल हेम्ब्रम। यहाँ जो साफा है, साफा माने पगड़ी समझ लीजिए, और पगड़ी किस तरह का होता है? लाल, तो लाल साफा, उस तरह करके रिलेट कर सकते हैं। और लाल बाबा के जो सहयोगी थे, मतलब इस आंदोलन में उनका साथ देने वाले, पेका मुर्मू, पगान मरांडी, रसिकलाल सोरेन तथा भातू सोरेन थे, तथा बंगम मांझी, जो बंगम मांझी थे वो भी इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। लाल बाबा ने या लाल हेम्ब्रम ने आज़ाद हिंद फौज के तर्ज पर संथाल परगना में आज़ाद हिंद फौज, जो कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाया गया था, उसी के तर्ज पर लाल बाबा ने संथाल परगना में देशोद्धारक दल की स्थापना की या गठन किया। तो सफाहोड़ का अर्थ हो गया सिंगबोगा के प्रति समर्पण, और यह संथाल जनजाति से रिलेटेड था।
और लाल बाबा इसके नेतृत्व करता थे तथा इन्होंने जो सपाहड़ आंदोलन में शामिल थे उन लोगों को राम नाम का मंत्र दिया। और लाल बाबा का प्रमुख सहयोगी पेका मुर्मू, पगान मरांडी, रसिकलाल, भातु सोरेन और बंगम मांझी थे। इनमें से बंगम मांझी एक प्रमुख नेता थे। और लाल बाबा ने क्या किया, आज़ाद हिंद के तर्ज पर ही देशोद्धारक दल का गठन किया। और इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था संथालों में धार्मिक पवित्रता पर बल देना। संथालों में धार्मिक पवित्रता पर बल देना। नेक्स्ट देखते हैं खरवार आंदोलन। खरवार आंदोलन जो कि हुआ था 1874 में और इसके नेतृत्वकर्ता थे भागीरथ मांझी। तो इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। खरवार में वार को लीजिए, वार कितना वार करेंगे तो 74 बार वार करेंगे और वार करके भाग जाएंगे। 74 बार वार करेंगे और वार करके भाग जाएंगे, इस तरह से। अब खरवार जो था वो संथालों की ही एक उपजाति है। संथाल जाति के ही अंतर्गत, जनजाति के अंतर्गत ही खरवार भी आते हैं। और ये प्राचीन काल को अपना स्वर्ण युग मानते थे और वे प्राचीन मूल्य को पुनः स्थापित करना चाहते थे। भागीरथ मांझी को बाबा भी बोला जाता है। और भागीरथ मांझी का जन्म हुआ था गोड्डा के तलडीहा गांव में। और इस आंदोलन को भागीरथ मांझी का आंदोलन भी कहा जाता है। और जब आंदोलन चल रहा था तो भागीरथ मांझी ने स्वयं को बोंसी गांव का राजा घोषित किया तथा उसने ब्रिटिश सरकार और जमींदारों को कर देने से मना किया और खुद लगान प्राप्त करने की व्यवस्था भी प्रारंभ की। यह आंदोलन संथाल परगना से होते हुए हजारीबाग तक फैल गया था। हजारीबाग में इस आंदोलन का नेतृत्व दुबू बाबा ने किया था। ये जो आंदोलन था संथाल परगना में स्टार्ट हुआ था, लेकिन संथाल परगना से होते हुए हजारीबाग तक फैल गया और हजारीबाग में इसके नेतृत्वकर्ता दुबू बाबा थे। और खरवार आंदोलन का जो दूसरा चरण था वो दुबिधा गोसाई के नेतृत्व में हुआ था। तो इसमें भागीरथ मांझी इम्पोर्टेंट नाम है और दुबिधा गोसाई भी इम्पोर्टेंट नाम है, क्योंकि दूसरा चरण दुबिधा गोसाई के द्वारा ही किया गया था, जो कि 1881 की जनगणना के खिलाफ किया गया था। भारत में पहला जनगणना 1872 में हुआ था। उसके बाद 1881 में संपूर्ण जनगणना हुआ था। उसके बाद स्वतंत्र भारत में 1951 में जनगणना हुई थी। उसके बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा दुबिधा गोसाई को गिरफ्तार करने के बाद यह आंदोलन समाप्त हो गया। दूसरा चरण दूसरा से दुविधा कर सकते हैं। खरवार का दूसरा चरण में दुविधा गोसाई थे। तो इसमें क्या क्या था खरवार आंदोलन में? ये आंदोलन क्या कहते हैं, इस आंदोलन का कारण था कि जमींदारों ने किसानों पर बहुत ज़्यादा कर लगा दिया था, जिस कारण से भागीरथ मांझी ने आंदोलन किया और उसने ब्रिटिश सरकार से जमींदारों को कर नहीं देने की अपील की और स्वयं कर प्राप्त करने की व्यवस्था भी की। भागीरथ मांझी को उनके अनुयायियों के द्वारा बाबा कहा जाता था और भागीरथ मांझी का आंदोलन भी कहते थे। और जो सेकेंड वाला था खरवार आंदोलन का जो दूसरा चरण स्टार्ट हुआ था वो दुबिधा गोसाई के द्वारा किया गया था और दुबिधा गोसाई की गिरफ्तारी के बाद यह आंदोलन समाप्त हो गया। ये एक अहिंसात्मक आंदोलन था, मतलब इसमें कोई हिंसा नहीं हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बिरसा आंदोलन या मुंडा उलगुलान। बिरसा आंदोलन को ही मुंडा उलगुलान के नाम से जाना जाता है, जो 1895 से 1900 तक चला था। 1900 में ही बिरसा मुंडा की मृत्यु होती है। 1900 में 1895 से 1900 तक। और उलगुलान शब्द का मतलब होता है विद्रोह या महान हलचल। 19वीं सदी में जितने भी विद्रोह हुए सबसे सर्वाधिक व्यापक तथा संगठित आंदोलन यही था और इसके नेतृत्व करता बिरसा मुंडा थे।
इस आंदोलन का जो प्रारंभिक स्वरूप था वो सुधारवादी था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिरसा मुंडा का जो आंदोलन था उसका स्वरूप किस तरह था, तो सामाजिक सुधारवादी था। यह आंदोलन राजनीतिक, धार्मिक एवं आर्थिक उद्देश्यों से भी प्रेरित था। मतलब ये आंदोलन करने के पीछे राजनीतिक कारण उद्देश्य भी था, धार्मिक उद्देश्य भी था, आर्थिक उद्देश्य भी था। तो राजनीतिक उद्देश्य था कि मुंडा लोग चाहते थे कि उन लोग का एक स्वयं की राज्य का स्थापना हो। और धार्मिक कारण में हो गया कि वे लोग ईसाई मुंडाओं को, जो जितने मुंडा लोग ईसाई धर्म अपना लिए थे, उन लोगों को फिर से इस धर्म में वापस लाना था। और आर्थिक कारण यह था कि मुंडाओं को अपना ज़मीन पर पूरा अधिकार प्राप्त करना था। तो इसका पहला प्रारंभिक स्वरूप सुधारवादी था। उसके साथ साथ यह आंदोलन राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक उद्देश्यों से भी प्रेरित था। और इस आंदोलन के पीछे मुख्य कारण था खुटकट्टी व्यवस्था की समाप्ति से उत्पन्न बेरोजगारी की समस्या और मिशनरियों द्वारा भूमि सुधार से संबंधित झूठे आश्वासन तथा अदालतों की मुंडाओं की समस्याओं के प्रति उदासीनता। खुटकट्टी व्यवस्था वो व्यवस्था थी जिसमें मुंडा जनजाति के लोग, मतलब पूरा समूह, जंगलों की साफ सफाई करते तथा उन पर खेती करते। लेकिन जब वो व्यवस्था समाप्त हो गई तो मुंडा लोग बेरोजगार हो गए, वो एक कारण था। फिर मिशनरियों द्वारा भूमि सुधार से संबंधित झूठे कि हाँ भूमि में सुधार करेंगे और झूठा आश्वासन देता था। तथा क्या होता था कि अदालत में मुंडाओं के विषय में जो समस्याएं थी उसके प्रति उदासीनता थी। उन लोगों की समस्याओं पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। ये सभी कारण थे मुंडा उलगुलान होने के पीछे। और एक कारण ये भी था कि 1894 ईस्वी में छोटा नागपुर वन सुरक्षा कानून लागू हो गया था, जिसके कारण आदिवासियों के जीवन निर्वाह साधनों पर संकट था। मतलब आदिवासी लोग जंगल से ही तो लकड़ी ये सब बेच के अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन जैसे ही छोटा नागपुर वन कानून लागू हुआ तो उन लोगों के इन जीवन निर्वाह साधनों पर संकट गहरा गया। इन्हीं सभी कारणों को देखते हुए बिरसा मुंडा ने आंदोलन कर दिया। बिरसा मुंडा ने स्वयं को सिंगबोंगा का दूत घोषित किया और उन्होंने कहा कि उन्हें कोई खास रोग भगाने की शक्ति भी मिली है। और जो बिरसा मुंडा का जो आंदोलन था उसका मुख्यालय खुट्टी था, क्योंकि बिरसा मुंडा का जन्म स्थान भी खुट्टी के उलीहातू गांव ही था। तो इन्होंने वहीं से यह आंदोलन किया था। इस समय रांची का उपायुक्त और रांची क्षेत्र में उपायुक्त स्ट्रेट फील्ड था। और इस आंदोलन में बिरसा मुंडा का सहयोगी दोनका मुंडा, गया मुंडा तथा सोमा मुंडा थे। और गया मुंडा की जो पत्नी थी मनकी मुंडा, उसने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इस आंदोलन के दौरान जो प्रमुख गीत चलन में था वो था कटोंग बाबा कटोंग। ये कोई गीत था कटोंग बाबा करके। अब जब विद्रोह हुआ तो उस दौरान विद्रोह का नारा था अबुआ राज एटेजना महारानी राज टुंडू का नारा दिया था, जिसका मतलब था कि मुंडा राज शुरू हो गया और महारानी राज खत्म हो गया। मतलब ब्रिटेन का जो शासन था वो खत्म हो गया। इस विद्रोह के दौरान बिरसा मुंडा को 2 बार जेल में रखा गया। जेल कौन सा था? डोरंडा कारागार रांची। इसमें 2 बार उन्हें बंदी बनाकर रखा गया। पहली बार 1895 से 1897 तक और दूसरी बार 3 फरवरी 1900 से लेके 9 जून 1900 तक। तो 9 जून 1900 तक यहीं पे यही डेट उनकी मृत्यु की तिथि है। इसी डेट पे उनकी मृत्यु होती है। तो अब बिरसा मुंडा को 30 नवंबर 1897 को महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती के अवसर पर रिहा किया गया था। तो जब इन्हें पहली बार बंदी बनाया था तो छोड़ा कब गया था? 30 नवंबर 1897 को, जो कि ये है। छोड़ने के पीछे कारण था क्योंकि उस समय महारानी विक्टोरिया की जयंती थी, जिसके कारण उन्हें रिहा कर दिया। और ये जो क्वेश्चन है ये 7th JPSC में पूछ चुका है। ये क्वेश्चन JPSC में पूछ चुका है।
बिरसा के विद्रोहियों ने 1900 ईस्वी में डोम्बारी पहाड़ी पर स्थित पुलिस पर हमला कर दिया। डोम्बारी पहाड़ी को सेल रेकअप पहाड़ी भी कहा जाता है। इस पर हमला कर दिया, परंतु अंग्रेज अधिकारी फोर्बेस व स्ट्रीटफील्ड के नेतृत्व में पुलिस ने विद्रोहियों पर जालियांवाला जो हत्याकांड हुआ था उसके तर्ज पर भयंकर गोलीबारी की एवं विद्रोहियों को पराजित कर दिया। और बिरसा मुंडा को पकड़वाने के लिए अंग्रेजों ने 500 रुपये का इनाम घोषित किया। और बीर सिंह महली ने इनाम के लालच में बिरसा मुंडा को पकड़वा दिया। कहाँ पकड़वाया था? तो जमकोपाई जंगल, जो कि चक्रधरपुर मतलब सिंहभूम में है, वहाँ से उन्हें पकड़ा दिया गया। और 9 जून 1990 को रांची जेल में हैजा से बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई। और 9 जून को उनकी मृत्यु हो जाती है हैजा से। इसी विद्रोह के फलस्वरूप 11 नवंबर 1908 को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया। ये डेट इम्पोर्टेंट है। वैसे जब काश्तकारी अधिनियम पढ़ेंगे तब तो ये डेट याद हो ही जाएगी। और ये भी एग्जाम में जेपीएससी में पूछ चुका गया था। बिरसा मुंडा का आंदोलन अपने मूल उद्देश्य था मुंडा राज्य की स्थापना करना। उसको पाने में तो असफल रहा, परंतु इसने पृथक झारखंड के निर्माण हेतु आधारशिला रखी और यही झारखंड के अलग होने का आधारशिला भी रखता है। महाश्वेता देवी की ऐतिहासिक कथा अरण्यक अधिकार, जो कि मुंडा विद्रोह पर आधारित है। इस उपन्यास में महान स्वतंत्रता सेनानी एवं धरती आबा, बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है, उनके जीवन और संघर्ष का वर्णन है। तो महाश्वेता देवी की जो पुस्तक है उसका क्या नाम है? अरण्यक अधिकार। और ये किससे रिलेटेड है? तो ये बिरसा मुंडा से रिलेटेड है। तो और एक बात देखते हैं। तो सबसे पहले मुंडा उलगुलान या बिरसा मुंडा दोनों से बिरसा आंदोलन दोनों सेम नाम है। और इसकी शुरुआत 1895 से लेकर 1900 तक चली। और उलगुलान का मतलब विद्रोह या महान हलचल हो गया। और ये जो मुंडा उलगुलान है यह 19वीं सदी में जितने भी आंदोलन हुए थे उसमें से सबसे ज़्यादा व्यापक और संगठित आंदोलन था, जिसके नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा स्वयं थे। और इस आंदोलन का जो स्वभाव था वो सुधारवादी था। और मुख्य कारण था कि बेरोजगारी था, खुदकट्टी व्यवस्था समाप्त हो गई जिससे बेरोजगारी उत्पन्न हुई, वो था एक। फिर भूमि सुधार से संबंधित झूठे आश्वासन थे और अदालत में मुंडाओं की बात नहीं सुनी जा रही थी। ये तथा 1894 में छोटा नागपुर वन सुरक्षा कानून लागू होने के कारण आदिवासियों के जीवन पर संकट छा रहा था। इन कारणों से ही बिरसा आंदोलन हुआ। और बिरसा ने स्वयं को सिंगबोंगा संथाल जनजाति का प्रमुख देवता है का दूत घोषित किया। और उन्होंने कहा कि उन्हें सभी रोगों को ख़त्म करने की शक्ति भी है। बिरसा आंदोलन का मुख्यालय खुट्टी था और उस समय जो रांची के उपायुक्त थे वो स्ट्रीटफील्ड थे। और इस आंदोलन में बिरसा मुंडा का साथ देने में गया मुंडा, सोमा मुंडा और दोनका मुंडा शामिल थे। उस समय का प्रचलित गीत कोटोंग बाबा कोटोंग था। और उस समय का नारा था अबुआ राज एटेजना महारानी राज टुंडू। भूमिज विद्रोह का नारा था चुआर विद्रोह का नारा था। चुआर विद्रोह का नारा था अपना देश अपना राज। दूर भगाओ विदेशी राज। और संथाल विद्रोह का नारा था अपना देश अपना राज। और मुंडा विद्रोह मुंडा उलगुलान उसका नारा था अबुआ राज एटेजना महारानी राज टुंडू। इसका मतलब हो गया अब हमारा मतलब मुंडाओं का राज है, महारानी राज खत्म होने वाला है। और 2 बार जेल गए और पहली बार उन्हें जब छोड़ा गया 30 नवंबर 1897 को, तो उस समय महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती थी, इसलिए उन्हें छोड़ा गया था। और
अब बिरसा मुंडा के विद्रोहियों ने जब डोम्बारी पहाड़ी पर पुलिस पर हमला किया तो उस समय के जो पुलिस अधिकारी थे फोरवेस और स्ट्रीटफील्ड, उन लोगों ने जो विद्रोह कर रहे थे उन लोगों पर जालियांवाला हत्याकांड के तर्ज पर जालियांवाला वाला बाग हत्याकांड के तर्ज पर भयंकर गोलीबारी की, जिससे बहुत संख्या में लोग मारे भी गए और विद्रोही लोग पराजित भी हो गए। और बिरसा मुंडा को पकड़वाने के लिए 500 रुपये का इनाम घोषित किया गया था और बीर सिंह महली ने बिरसा मुंडा को पकड़वा दिया 500 रुपये की लालच में। 9 जून 1900, ये डेट इम्पोर्टेंट है, 1900 में बिरसा मुंडा की मृत्यु हो जाती है रांची जेल में, और वो भी कारण क्या था, हैजा से। और इसी विद्रोह के फलस्वरूप 11 नवंबर 1908 में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू होता है और बिरसा मुंडा आंदोलन के कारण ही पृथक झारखंड का आधारशिला रखा गया। अब नेक्स्ट देखते हैं ताना भगत आंदोलन। 1914 में हुआ, गुमला में हुआ। इसको ताना या ताना कितना बार ताना मारता है कोई, तो 14 बार ताना मारता है। ऐसे बोलने 2-3 बार 14 बार ताना ही मारता है सब कोई, तो इससे रिलेट कर सकते हैं। और इस आंदोलन को बिरसा मुंडा के आंदोलन का विस्तार माना जाता है। बिरसा मुंडा आंदोलन का ये विस्तार माना बड़ा रूप माना जाता है। प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो स्वशासन की स्थापना करना था। प्रारंभ में इसे कुड़ुक धर्म आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, किस आंदोलन को कुड़ुक धर्म आंदोलन के नाम से जाना जाता है, तो ताना भगत आंदोलन को, जो कुरुक या उराव जनजाति का मूल धर्म है। कुरुक धर्म उराव जनजाति का मूल धर्म है और नेतृत्व करता जतरा भगत और जतरा उराव। जतरा भगत बोलिए या जतरा उराव, दोनों सेम है। इसके नेतृत्व करता ताना भगत जतरा भगत। यह आंदोलन, ये भी आंदोलन अहिंसक ही था। और क्या कहते हैं, इस आंदोलन का जो तृतीय चरण था, मतलब 1920 में वे गांधी जी उस समय सत्याग्रह आंदोलन चला रहे थे, उससे भी ये आंदोलन जुड़ा। तो क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा आंदोलन गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ा था, तो ताना भगत आंदोलन। पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन था, इसमें भी कोई हिंसा नहीं थी। इस आंदोलन में जर्मन बाबा के गीत गाकर उनके समर्थक उन्हें आह्वान करते थे। इस समय जो फेमस गीत था वह जर्मन बाबा, लेकिन बिरसा आंदोलन के दौरान कटोंग बाबा कटोंग गीत था, कटोंग बाबा कटोंग, और इस समय जर्मन बाबा। 1930 ईस्वी में सरदार पटेल जब वारदोली में कर नहीं देना है इसके बारे में आंदोलन चला रहे थे, तो जिससे ताना भगत बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने भी अंग्रेजी सरकार को कर देना बंद कर दिया। 1940 में जो रामगढ़ का अधिवेशन हुआ था, उस समय ताना भगत ने महात्मा गांधी को 400 रुपये उपहार स्वरूप प्रदान किए तथा ताना भगतों के विकास हेतु 1948 ईस्वी में रांची जिला ताना भगत पुनर्वास परिषद अधिनियम पारित किया गया। यह डेट याद रखना है कि रांची जिला ताना भगत पुनर्वास परिषद की अधिनियम 1948 में पारित किया गया तथा 2017 में ताना भगत विकास प्राधिकरण का गठन किया गया। और रांची जिले का ताना भगत रैयत कृषि भूमि मरम्मत अधिनियम बिहार राजपत्र में 1948 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये क्वेश्चन भी पूछा है कि रांची जिले का ताना भगत रैयत कृषि भूमि मरम्मत अधिनियम बिहार राजपत्र में किस वर्ष प्रकाशित हुआ था, तो 1948 में। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा ताना भगत में कि यह आंदोलन बिरसा मुंडा आंदोलन का ही व्यापक विस्तार माना जाता है और इसका उद्देश्य था स्वशासन की स्थापना। प्रथम में इस आंदोलन को कुरुक धर्म आंदोलन कहा जाता था। इसके नेतृत्वकर्ता जतरा भगत या जतरा उराव थे और यही आंदोलन गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन से भी जुड़ा था और पहला अहिंसक आंदोलन था। और इस दौरान जर्मन बाबा का गीत प्रचलन में था और वारदोली आंदोलन से प्रभावित होकर ताना भगतों ने भी अंग्रेजी सरकार को कर देना बंद कर दिया था। और 1940 का जो रामगढ़ अधिवेशन हुआ था उसमें ताना भगतों ने महात्मा गांधी को 400 रुपये की थैली पकड़ाई थी।
और 1948 में रांची जिला ताना भगत पुनर्वास परिषद अधिनियम को पारित किया गया और 2017 में ताना भगत विकास प्राधिकरण का गठन किया गया तथा रांची जिले का जो रैयत कृषि भूमि मरम्मत अधिनियम है वो बिहार राजपत्र में 1948 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और एक आंदोलन बचा है, इसको देख लेते हैं, हरि बाबा आंदोलन। यह आंदोलन हरि बाबा उर्फ दुका हो, हरि बाबा को ही दुका हो भी कहा जाता है, के नेतृत्व में सिंहभूम क्षेत्र में चलाया गया था। जहाँ हो लोग आ गए, सिंहभूम एरिया में ही अधिकतर उन लोग का आंदोलन होता है। ये एक प्रकार का शुद्धि आंदोलन था, तो ये याद रखना है, शुद्धि आंदोलन था। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि हो जनजाति के लोगों को बाहरी अत्याचारों से बचाने के लिए संगठित करना। और आज सारे आंदोलन खत्म हो जा रहे हैं। मैं एक बार सभी आंदोलनों को एक बार फिर से याद करा दे रही हूँ। सबसे पहले था ढाल विद्रोह। एग्जाम में खाली डेट और नेतृत्वकर्ता ही पूछा गया, अभी तक दमनकर्ता के बारे में पूछा नहीं गया है और संबंधित क्षेत्र भी नहीं पूछा गया है, लेकिन आप लोग संबंधित क्षेत्र को थोड़ा याद रख सकते हैं। और ढाल विद्रोह जो था वो ढालभूम एरिया में किया गया था। और किया कब गया था? तो 1767 से लेके 1777 तक। और इसके नेतृत्वकर्ता जगन्नाथ ढाल थे। तो ढाल ये तो याद हो ही जाएगा। उसके बाद ढाल विद्रोह के 2 साल बाद 1769 में से 1805 तक यहाँ पे हुआ था चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह ये हुआ था सिंहभूम एरिया में। चुआर बोला जाता था कुड़मियों को, अंग्रेजों के द्वारा तक नीची जाति समझा जाता था और उन्हें इस तरह चुआर बोला जाता था। ये विद्रोह ढाल विद्रोह के ठीक 2 साल बाद हुआ था। तो आपको इस तरह से याद रखना है कि ढाल विद्रोह पहले हुआ था जो कि 1767 में हुआ था। 1767 में ही अंग्रेजों का प्रवेश सिंहभूम से हुआ था। और चुआर विद्रोह जो है वो ठीक उसके 2 साल बाद हुआ था, 1769 मतलब 1769 में, ऐसे करके 2 साल बाद। उसके बाद फिर आता है चेरो विद्रोह। चेरो विद्रोह पता है कि पलामू का चेरो वंश था, तो इससे चेरो विद्रोह पलामू में हुआ था और ठीक इसके 1 साल बाद ही हुआ था। 1 साल बाद ही हुआ था। तो पहले ढाल हुआ था, फिर चुआर विद्रोह हुआ ढाल विद्रोह के 2 साल बाद, और चेरो विद्रोह हो गया 1 साल बाद। चुआर विद्रोह के नेतृत्वकर्ता रघुनाथ महतो तथा श्यामगंजम थे। तो आर देखिए, ये आर को पकड़िए, आर से आर फॉर रघुनाथ, ऐसे करके याद कर सकते हैं। चेरो विद्रोह हो गया पलामू और 1770 से 1818, और इसका नेतृत्व करता चित्रजीत राय जो कि पलामू का शासक था, और इसका जो दीवान था जयनाथ सिंह। तो इसको इस तरह याद कर सकते हैं कि चोर लोग जब जीत जाता है तो स्वयं जय जयकार करने लगता है, और ठीक चुआर विद्रोह के 1 साल बाद हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भोक्ता विद्रोह। भोक्ता विद्रोह किया था कौन? जयनाथ सिंह। तो सेम उसी समय किया था, 1970 में ही पलामू किया गया था जयनाथ सिंह के द्वारा। चेरो विद्रोह में चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह दोनों शामिल थे, और वो भी 1770 में किया था। और जो भोक्ता विद्रोह जो हुआ था वो जयनाथ सिंह के द्वारा किया गया था, वो भी 1770 में ही किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं घटवाल विद्रोह। ये घटवाल विद्रोह रामगढ़ के घटवालों के द्वारा किया गया था, और ये हुआ था 1772 में, 1772 से 1773। और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वह विभिन्न घटवाल सरदार लोग थे। घटवाल सरदार, तो देखिए ये इसका डेट कैसे याद रख सकते हैं? घटना, किसी का अगर कुछ घटेगा तो हम लोग क्या करेंगे? 7 देंगे,
या वो 7-2 मांगेगा, बोलेगा 7-2 मेरा घट रहा है 7-2, घटवाल 7-2, इस तरह करके रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह जो है पहाड़िया संथाल परगना में हुआ था। संथाल परगना ये भी 7-2 मतलब 72 में ही हुआ था, से 82 10 साल तक चला था। 4 चरणों में हुआ भी था। तो पहाड़ में भी कोई जाएगा तो उसको भी 7 चाहिए, वो भी बोलेगा 7-2। और इसका जो प्रथम चरण का नेतृत्व करता था जगन्नाथ देव था, तो 7 हम लोग का कौन देगा, जगन्नाथ देगा। और सर्वेश्वरी, कहाँ, महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी, ये चौथे चरण की नेतृत्व करता थी। फिर हम लोग तमाड़ विद्रोह। ये तमाड़ विद्रोह जो हुआ था, तमाड़ रांची में ही है तो रांची में ही होगा। तमाड़, पंचेत तथा बीरभूम, ये तीनों एरिया में हुआ था। और ये हुआ कब था, तो ये हुआ था 82 में, 1782 से 1821, 1782 से 1821 तक हुआ था। तो तमाड़ को कर लीजिए, तमाम चीज़ कौन कर सकता है, कोई वीर आदमी ही तमाम चीज़ करेगा। जो वीर नहीं रहेगा वो 1-2 ही चीज़ कर सकता है, लेकिन जो वीर रहेगा, 82 से वीर कर लीजिए, वही लोग तमाम चीज़ें कर सकता है। तमाड़ विद्रोह तमाम चीज़ें 82। और ये अलग अलग चरण में हुआ था, 6 चरण में हुआ था, और सबके अलग अलग नेता थे, अलग अलग चरणों का अलग अलग नेता था। विभिन्न नेता। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग तिलका आंदोलन। जो तिलका आंदोलन हुआ था, इसका एरिया था भागलपुर का, बिहार। और ये जब हुआ था 83 में हुआ था, 83 से 85 तक। तो ये 30 से तिलका, 30 से 83, 30 से तिलका, 30 से 83, ऐसे याद रख सकते हैं। 83, 30 से तिलका, 30 से 83, और नेतृत्व करता स्वयं तिलका मांझी थे, तिलका मांझी। नेक्स्ट आंदोलन है मुंडा विद्रोह। ये मुंडा विद्रोह और मुंडा उलगुलान अलग है। बिरसा मुंडा का जो मुंडा उलगुलान होने से पहले भी बहुत सारे मुंडा विद्रोह हो चुके थे, तो वो मुंडा विद्रोह है जो कि 1793 से 1832 तक चला था। और इसके नेतृत्वकर्ता भी बहुत सारे थे, विभिन्न नेतृत्वकर्ता। नेक्स्ट देखते हैं हो विद्रोह। हो विद्रोह जो कि 20-21 में हुआ था, 1820-21 इस बीच में हुआ था। और हो विद्रोह कोल्हान क्षेत्र में हुआ था। तो ऐसे याद किए थे इसको, 20 माना जहर, 20 हो, पूछ रहे हैं हम लोग कि 20 हो होठा से, तो उस तरह कर सकते हैं 20 हो। और इसके नेतृत्वकर्ता पोटो सरदार थे, पोटो सरदार। नेक्स्ट आ जाएगा कोल विद्रोह। कोल विद्रोह जो कि 1831 से 32 बार हुआ, 1831 से 32 तक हुआ था। और कोल विद्रोह हजारीबाग को छोड़कर सभी क्षेत्र में हुआ था। हजारीबाग को छोड़ सभी क्षेत्रों में हुआ था, 31-32 में हुआ था। तो किसी को कॉल करते हैं हम लोग, बोलते हैं ना 31-32 बार कॉल किए फिर भी तुम कॉल नहीं उठाया, उस तरह बोलिएगा 2-3 बार तो आ जाएगा कि क्या याद करना है, कि 31-32 बार तुमको कॉल किए तो तुम कॉल नहीं उठाया। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जो कोल था वो 32वीं जनजाति है झारखंड की, 33 जनजाति में 32वीं है, तो उसमें 1 घटा दीजिए,
तो 31 भी हो जाएगा, या 31-32 सामने है तो इसे रिलेट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट विद्रोह है भूमिज विद्रोह। भूमिज विद्रोह, भूमिज विद्रोह जो कि हुआ था सिंहभूम भूमि में ही हुआ था। सिंहभूम, बीरभूम, ढालभूम। और ये कब हुआ था? तो 1832 का खतियान, मतलब 1932 का खतियान जो है उससे कर लीजिएगा। और भूमि में ही हुआ था, तो सिंहभूम बीरभूम उसे पूछा नहीं अभी तक स्थान। और इसके नेतृत्व करता गंगा नारायण। और गंगा नदी भी भूमि में ही बहता है, तो हो गया भूमिज विद्रोह 1832 और गंगा नारायण। नेक्स्ट देखते हैं संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह ये भी कहाँ हुआ था? तो संथाल परगना एरिया में हुआ था। संथाल परगना। तथा ये जो हुआ था इसका डेट 1855 से 56। तो हम लोग बोलते हैं ना 55 भोग, हालांकि बोलते हैं 56 भोग, लेकिन आप लोग याद कीजिए कि थाली में 55 भोग सजा हुआ है संथाल। और इसके नेतृत्व करता सिद्धू कान्हू। ये तो सिद्धू कान्हू। 100 से संथाल विद्रोह और 100 से सिद्धू, इसे भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आएगा सरदारी आंदोलन। सरदारी आंदोलन ये कब हुआ था? तो 1858 से लेके 1895 तक। और ये कोल विद्रोह के कोल सरदारों के द्वारा ही किया गया था। जब ये लोग असम चल गए थे चाय बागान में, कोल सरदारों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं सफाहोड़ आंदोलन। सफाहोड़ ये हुआ था 1870 में। सफाहोड़ आंदोलन 1870 में हुआ था, जो कि लाल हेम्ब्रम के द्वारा किया गया था। इसे लाल बापा भी बोला जाता है। लाल सफा ऐसे याद कर सकते हैं, लाल सफा। खरवार आंदोलन खरवार आंदोलन हुआ था 1874 से 1874 में हुआ था। तो कितना बार वार करेंगे किसी पे? 74 बार वार करेंगे और वार करके भाग जाएंगे। भागीरथ मांझी। नेक्स्ट है मुंडा। मुंडा आंदोलन ये इम्पोर्टेंट है। ये मुंडा उल गुलान लिखिए, आंदोलन नहीं। उल गुलान जो कि 1895 से लेके 1900 तक हुई थी। और इसके नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा थे। ये तो याद ही होगा लगभग सबको। उसके बाद ताना भगत आंदोलन जो कि 1914 बार हुआ था। किसी को ताना कितना बार मारेंगे? 14 बार मारेंगे। और किसके द्वारा किया गया था? जतरा भगत। जतरा भगत या जतरा उराव, कोई भी नाम दे सकता है। और इसको और एक बचा है हरि बाबा आंदोलन। ये हुआ था 1931 में। और इसका नेतृत्व करता हरि बाबा उर्फ दुका हो। इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। थैंक यू।